Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता होगा कि हम अपना प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ को यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। हर एक सेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। हर एक सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो सिर्फ चीज़ इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग में वो है आपकी प्रैक्टिस, और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया, पेपर 1 था वो हमने एसएससी सीजीएल प्री का डिस्कस किया था। नेक्स्ट पेपर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल आपका सीएचएसएल प्री 2024 का पेपर है। लेटेस्ट पेपर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पेन और पेपर लेके आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। टाइमर के साथ हर एक सवाल आपको करना है। एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आपको करना है उसी तरीके से हम यहाँ पे सवालों को कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यूज क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी बुक अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप एसएससी रीजनिंग किरण की परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारे ही जो हैं चैप्टर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी। ठीक है, तो अगर आप बुक ये परचेज करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो, लेवल खुद आप कंपेयर करते जाओगे। हर एक पेपर, हर एक एग्जाम, जैसा कि आपको पता है रीजनिंग सब में सेम पूछी जा रही है, तो खुद कंपेयर करोगे कि क्या सवाल को देख के बता सकते हो कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पेपर 2 है ये आपका। देखो क्या क्लिक हो रहा है, जो रिलेशन आपका यहाँ पे 2 सेट्स में फॉलो हो रहा है वही आपका कहाँ पे फॉलो हो रहा है ये आपको बताना है। देखते ही क्या पता कर पा रहे हो, बीच वाला नंबर आपका छोटा है, 5 × 4 दिखाई दे रहा है 20, और 5 × 2 दिखाई दे रहा है आपको 10। सेम आपने देखा 7 × 4 होता है 28, 7 × 2 करोगे 14। इतना प्यारा सा सवाल सीएचएसएल प्री में पूछा गया है। अब देखो सेम आपको पता है 24 है, पहले या तो इस साइड क्या है इंटू 2 वाली चीज, 24 × 2 बिल्कुल 48 होता है, पर इंटू 4 58 नहीं होता, ये गलत हो गया। 11 का टेबल सबको पता है, 11 × 4 बिल्कुल 44 होता है, और 11 × 3 आपका 33 होता है। सॉरी ये भी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमें इंटू 2 और इंटू 4 देखना है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है इंटू 4, और यहाँ पे बिल्कुल इंटू 2 करोगे 22 मिलेगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो किसका क्वेश्चन है, सीरीज नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। ऑलरेडी टॉप 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्या चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है, क्या जो लॉजिक आपका फर्स्ट से सेकंड में फॉलो हो रहा है वही सेम आपका थर्ड से फोर्थ में फॉलो हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो क्या होगा, आपको पता है जो लॉजिक आपका सेकेंड से थर्ड में लगेगा वही आपका फोर्थ से फिफ्थ में लगेगा। ठीक है, ऑलरेडी टॉप 20 क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस कर चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अब देखो क्या देख पा रहे हो, ट्राइंगल LDF3। आपने देखा L ट्राइंगल अगली पोजीशन पे गया है, उसके बाद बिल्कुल L दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, F दिखाई दे रहा है। जो नीचे वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल ऊपर चला गया, शिफ्टिंग हुई है, अगली पोजीशन पे हुई है। सेम देखो ट्राइंगल है, बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन पे आया है, देन 3DL, और बिल्कुल जो नीचे वाला एलिमेंट था वो ऊपर चला गया। ठीक है, ये बात जैसे ही आपको कंफर्म है तो आपको क्या पता है कि आप आओगे ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, ऑप्शंस में आप क्या देख पा रहे हो, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, 3 जगह ट्राइंगल है। एलिमिनेट वहां से करो जहां से एटलीस्ट 2 ऑप्शंस अगर आपके कैंसिल हो सकें तो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, सेकंड पोजीशन पे 3 जगह यू है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर है, यहाँ पे है आपका ट्राइंगल, यहाँ पे है आपका 2 जगह डी। आपको पता है एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट होंगे ही। तो देखो ये थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, तो इसमें आप सिर्फ इतना देखोगे ये जो डी है ये कहाँ से आया है, ये बिल्कुल जो इसकी नेक्स्ट पोजीशन थी डी, आपने क्या देखा यहाँ पे बिल्कुल जो एलिमेंट आपका फोर्थ पोजीशन पे है वो थर्ड में दिखाई दे रहा है। क्लियर, तो सेम चीज यहाँ पे होगी, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे क्या है डी ही है, तो आपको क्या दिखाई देगा थर्ड पोजीशन पे अगेन आपको क्या दिखाई देगा, देखो क्योंकि यहाँ पे भी फोर्थ पोजीशन पे डी है, यहाँ पे भी फोर्थ पोजीशन पे डी है, तो थर्ड पोजीशन पे या तो डी बोलो रोटेटेड या फिर सेमी सर्कल बोलो, डी ही दिखाई देगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों में देख लो आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड एलिमेंट अलग है। सेकेंड एलिमेंट जब आपका अलग है तो बस देखना है ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये कहाँ से आया है, ये 3 कहाँ से उठ के आया है, बिल्कुल ये जो कॉर्नर में था, लेफ्ट कॉर्नर में जो था, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपका क्या है यू है, तो सेकेंड पोजीशन पे बिल्कुल आपको यू दिखाई देगा। कहाँ दिखाई दे रहा है,
इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, वापस देखते ही बताने वाला सवाल मिरर इमेज का सवाल है। क्या करोगे, सिर्फ आपने सबसे पहले देखा सारे ही जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो सारे ही सीधे हैं, कुछ भी उल्टा नहीं है। जब मिरर इमेज की बात है, क्या कोई भी एलिमेंट उल्टा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वाटर इमेज नहीं है तो सबसे पहले इसे देखते ही काट दो। यहाँ पे 2 उल्टा दिखाई दे रहा है, कट गया। यहाँ पे भी 2 उल्टा दिखाई दे रहा है, कट गया। इसमें अब आप क्या देख पा रहे हो? बिल्कुल इसमें देख पा रहे हो कि फर्स्ट एलिमेंट ही दोनों में अलग है। तो बताओ, जो पास में है उसकी ही तो इमेज पास में दिखाई देगी, तो बिल्कुल 2 की इमेज बनेगी, ना कि C की। ठीक है, वापस 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चंस होते हैं अगर आप सही से उन्हें कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो किसका क्वेश्चन है? कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे करोगे? कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 3, अगेन 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, कितने दिखाई दे रहे हैं? ये आपके 1 2 3 4 हो गए, देन अगेन 8 हो गए, फिर आपके वापस 12 हो गए, 16 हो गए, और आपको 20 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। या तो 4 4 का पेयर बना के देख सकते हैं या फिर 5 5 का। अगर हम 5 5 का पेयर बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे भी C दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी एंड बिल्कुल C से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप 5 5 का पेयर बना सकते हो। वापस 2 4, यहाँ पे हो गया 5, अगेन 1 2 3 4 5। क्लियर है? 1 2 3 तीन जगह जब एंड C से हो रहा है तो आपको पता है यहाँ पे भी एंड C से ही होगा। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है ये? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एलिमेंट आपको C दिखना चाहिए। कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर देखो कि कौन सा एलिमेंट अगर आप पता करते हो तो आपका काम बन जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है BBA C हम देख चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप सेकेंड लास्ट पता कर लो या फिर आप थर्ड लास्ट पता कर लो। अगर हम सेकेंड लास्ट पता करें तो हमें कौन सा एलिमेंट पता करना है? हमें पता करना है कि इस पोजीशन पे क्या आएगा। ठीक है, लास्ट ये है, इसके बाद बिल्कुल सेकंड लास्ट है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है? तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? A दिखाई दे रहा है। इधर देख लो, इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे A ही दिखाई दे रहा है। लॉजिक कंफर्म है, बिल्कुल A दिखना चाहिए। C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पूरी सीरीज देखो। कई बार सीरीज आपको पता चल जाएगी, तब भी आपको क्या करना है? उसे पूरा लिखने नहीं बैठना। जहां से एलिमिनेट हो रहा है उसे फटाफट एलिमिनेट करो, टाइम सेव करो, अगले सवाल पे पढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? बिल्कुल आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखते ही होने वाले सवाल है। अगर डायरेक्ट लॉजिक लगेंगे तो, अगर पोजिशन वैल्यूज याद हैं तो। अब देखो, लगातार आपके सेशंस हो रहे हैं, पोजीशन वैल्यूज याद करके आओ। एटलीस्ट इतनी चीजें करके आओ कि यहाँ से बस अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस भी यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको कंसेप्ट्स पता है तो आप खुद देख पाओगे कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपको नए नए लॉजिक्स पता करें। पर अगर आप नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई मतलब टेबल ही नहीं याद करके आओगे, पोजीशन वैल्यूज ही नहीं याद करके आओगे, तो सवाल जबरदस्ती के बड़े बड़े लगेंगे। ठीक है, देखो LBXF आपको पता है, यहाँ पे सबसे पहले L है, S दिखाई दे रहा है, 12 है, 19 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब +7 दिखाई दे रहा है। क्या सेम चीज यहाँ पे फॉलो हुई है? T है, A दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। 20 + 6 करोगे 26 मिलेगा, +1 करोगे तो क्या मिलेगा? 27। 26 + 1 है, तो Z के बाद +1 करोगे तो A मिलेगा। कंटिन्यू कर रहे हैं हम उस सीरीज में। बिल्कुल पहले आपको +7 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने देखा B है, Y दिखाई दे रहा है। B और Y तो अपोजिट है। क्या अपोजिट है अगला? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे भी G है और आपको G दिखाई दे रहा है, मतलब आगे कुछ और लॉजिक यहाँ पे लगा है। ठीक है, क्या यहाँ पे कुछ अलग लिखा है क्या? LBXF बिल्कुल, फिर TGFY बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया कि यहाँ पे तो G का G दिखाई दे रहा है और यहाँ पे B का Y हुआ है। आगे बढ़ते हैं, X है, C दिखाई दे रहा है। X की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी कितनी? 24 होती है। बिल्कुल +2 करोगे कितना मिलेगा? +2 करोगे कितना मिलेगा? 26। और बिल्कुल +3 दिखाई दे रहा है, कितना हो रहा है? +5 हो रहा है। क्या F के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? +2 हो रहा है। मतलब अब लॉजिक क्या लग रहा है, इसे हम लिख के देख लेंगे। डायरेक्ट प्लस माइनस वाली चीज नहीं चल रही, यहां से हमें ये चीज तो पता चल गई। LXPF है, इसका कोड दे रखा है आपको SYCM। ठीक है, फिर आपको दिखाई दे रहा है TGFY है और इसका कोड आपको क्या दिखाई दे रहा है? AGH और F। अब देखो क्या देख पा रहे हो, पोजीशन वैल्यूज के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप क्या चीज देख पा रहे हो? L की पोजीशन वैल्यू 12 है, B की 2 है,
x की 24 है और f की बिल्कुल कितनी है 6 है। यहाँ दिखाई दे रहा है 19, 25, देन आपको दिखाई दिया 3 और उसके बाद आपको दिखाई दिया 13। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है +1 13, ठीक है, पर यहाँ पे t है और f है तो डायरेक्ट +1 क्रॉस में भी नहीं है। b है, y है, c है, x है, ये दोनों बीच के आपको अपोजिट दिख रहे थे, पर यहाँ पे अपोजिट नहीं है वो चीज़। क्या ये कोड सही से दिए गए हैं? चेक करो इसे सही से। देखो यहाँ पे तो इतना कंफर्म पता चल रहा है, इतना तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि ये +1 है, ये भी +1 है, b+1c, x+1y, सेम g+1h, f+1g। मिड वाली तो बिल्कुल कंफर्म है कि +1 है। यहाँ पे lm दिखाई दे रहा है प्लस, पर यहाँ पे t और f दिखाई दे रहा है, मतलब क्रॉस में सेम लॉजिक आपका अगर नहीं फॉलो हो रहा। हमने पहले देखा था कि यहाँ 12 था, 19 है, +7 हुआ। सेम हमें ये भी पता है t है, a है, यहाँ पे भी +7 हुआ है ना, कंफर्म हमें पता है। f है, m दिखाई दे रहा है, 6 है, 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी +7 हुआ है। और आगे देखोगे तो y है, f दिखाई दे रहा है, अगेन y कितना है 25, +1 करोगे 26 और बिल्कुल +6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपका +7 हुआ है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? बीच में तो क्रॉस में +1 दिखाई दे रहा है और फर्स्ट और लास्ट में +7 ही किया गया है। अब देखो फर्स्ट अल्फाबेट हर जगह g दिखाई दे रहा है ऑप्शंस में, इसलिए कहते हैं पूरा नहीं सॉल्व करना, आप सॉल्व करोगे पहले बीच का, ठीक है। तो उसने आपसे बोला है ZDMK का कोड बता दो, तो m+1 n हो गया, d+1 e हो गया, बीच में बिल्कुल आपको n और e दिखाई देना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है? ये भी कट गया, c में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से ये सवाल खत्म हो गया, सिर्फ c में दिखाई दे रहा है कि क्रॉस में बीच में n और e है, बाकी जगह आपको +7 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शंस रिपीट होते तब आप +7 वाली चीज़ पे आते, ठीक है। देखो उसने आपको बोल रखा है डायरेक्ट करने वाला सवाल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। उसने आपसे बोला है t का मतलब क्या है? t का मतलब आपका माइनस है। फिर उसने बोला है d का मतलब क्या है? d का मतलब मल्टीप्लाई है। u का मतलब क्या है? u का मतलब डिवाइड है। और उसने आपसे बोल रखा है b का मतलब आपका प्लस है। ये चीज उसने आपको बता रखी है, बोला है बताओ वैल्यू क्या आएगी, 6, 3, 7, 8। आप क्या देख पा रहे हो, यूनिट डिजिट अलग है। सबसे पहली चीज डिवाइड तो पूरा करना पड़ेगा, क्या करोगे? 13 है, 13 माइनस कितना करना है? 13 माइनस कितना करोगे? 26 डिवाइड करोगे आप किससे? 13 से 2 मिलेगा, 2 इंटू कितना करना है? 24 और प्लस बिल्कुल होगा आपका 7, ठीक है। ये चीज आपकी होने वाली है। तो आपको क्या पता है कि माइनस वाली वैल्यू आपकी बड़ी ही आएगी, या आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है क्योंकि सब में माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता है माइनस में क्या मिलेगा, माइनस के सिंबल के साथ क्या मिलेगा? 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। यूनिट डिजिट माइनस की 8 होगी और प्लस की कितनी होगी बताओ? प्लस की यूनिट डिजिट हमें दिखेगी 3 + 7 10 दिखाई देगी, मतलब यूनिट डिजिट हमें दिखाई देगी 0। अब ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि -8 + 0 करना है, गलती से भी 0 - 8 नहीं करना। समझ पा रहे हो? इस चीज को एक बार अच्छे से समझ लो, अदरवाइज यूनिट डिजिट में भी आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। देखो आपको पता है फाइनल वैल्यू माइनस की आएगी, जब मतलब माइनस की वैल्यू जब बड़ी है आपकी, तो आपको पता है माइनस में से ही माइनस के साथ प्लस जो आ रहा है उसे माइनस करना है, ना कि प्लस में से माइनस वाली चीज कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल -8 + 0 होगा, गलती से भी इसे 0 - 8 करके 10 - 8 करके 2 नहीं लिखना, समझ गए। 10 - 8 कर दोगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता है -8 + 0, यूनिट डिजिट बिल्कुल 8 दिखाई देनी चाहिए। डी इज द राइट आंसर। आंसर निकालते भी तो भी आपको पता है 13 + 7 कितना हो जाएगा? 20, और 20 - 48 में से +20 को हटाना है, बिल्कुल -28 मिलता। आई होप दिस इज क्लियर, समझ लोगे इस चीज को। गलती से भी 0 - 8 करके वैल्यू मत निकालना, अदरवाइज पहली बात यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अगर वो दे दे तो बड़ी भारी गलती हो जाएगी, ठीक है। ऐसी गलतियां नहीं करनी अच्छे प्यारे से सवालों में, ठीक है। देखो 129 है, 128 दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है? माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है? 1 हुआ है। 28 से 24 दिखाई दे रहा है, -4 हुआ है। फिर आपने देखा 115 और 124 कितना माइनस हुआ है? -9 हुआ है। और 99 + 1 तो 100 है, और आपको दिखाई दे रहा है 115 बिल्कुल -16 हुआ है। ये तो अब आप देखते ही बता दोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला स्क्वायर क्या माइनस होगा? बिल्कुल आप इसमें से 25 को माइनस करोगे, 5 के स्क्वायर को माइनस करोगे,
3 4 1 2 यूनिट डिजिट अलग है, बस क्या करना है 9 - 5 करोगे 4 मिलेगा, यूनिट डिजिट आपको 4 दिखनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। कभी भी पूरे कैलकुलेशन ना करें जब तक वो आपसे करवाता नहीं है, ठीक है। अब उसने आपसे क्या बोल रखा है, मोस्ट रिपीटेड टाइप हो गया अभी एक आपका, ठीक है। वर्ड वाले क्वेश्चंस में से पूछ रहे हैं और बहुत ही आसान सा सवाल है, पर जल्दबाजी में गलत होता है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। उसने बोला है वर्चुअल को अगर आप हर एक अल्फाबेट को क्या करोगे, डिक्शनरी ऑर्डर से अरेंज करोगे तो कितने ऐसे अल्फाबेट होंगे जो सेम पोजीशन पे रहेंगे। तो जब बात हो रही है वर्चुअल की, आपको पता है सारे ही एक एक बार दे रखे हैं, तो अगर आप नॉर्मली अगर लंबा सा वर्ड दिखेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं कोई अल्फाबेट छूट तो नहीं गया। इसलिए जब आप लिखते हो आपको पता है वी पोजीशन वैल्यूज आपको याद है, आपको पता है V22 है, उसके बाद आपको दिखाई दिया I9 है, 9 पहले ही आता है 22 से, 18 दिखाई दे रहा है तो पता है 9 के तो बाद आता है 18, पर 22 से पहले यहाँ पे या तो 18 भी आप लिख सकते हो, या फिर आपको पता है देखो, या तो आपको दिखाई देगा डायरेक्ट 18 मतलब R के बाद आपको दिखाई देना चाहिए T में 20, T तो R के बाद आएगा, V22 है, फिर आपको दिखाई देगा U की पोजीशन वैल्यू तो 21 है, फिर आपको दिखाई दे रहा है A पहले ही आएगा, A की पोजीशन वैल्यू तो सबसे पहले आती है, और उसके बाद L में 12 दिखना चाहिए, बिल्कुल 9 के बाद आएगा और 18 के पहले आएगा। अब बस इसे लेफ्ट से राइट पढ़ते जाओ और देखो कौन कौन सा सेम पोजीशन पे है। तो आप क्या देखोगे, AIL आपने देखा, I बिल्कुल सेम पोजीशन पे रहा, L, फिर आपने देखा RTUV, ठीक है, L के बाद RTUV एक भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो सिर्फ एक ही अल्फाबेट होगा जो अपनी पोजीशन पे रहेगा, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो उसने बस क्या बोला है आपसे कि कौन से दो नंबर्स को आप इंटरचेंज करोगे कि ये इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एलिमिनेट अगर होगा तो सिर्फ डिविजन से होगा, तो देखो डिवाइड कहाँ कहाँ पे है, 52 और 39 को अगर आप इंटरचेंज करोगे, 39 की जगह अगर 52 आ भी जाता है तो आपको पता है 52 डिवाइड हो जाएगा 13 से। सेकंड में देखो 74 और 52 को कर रहा है, बस डिवाइड वाले साथ जो सिंबल जो आपके नंबर्स हैं हमें सिर्फ उन्हें चेक करना है, बाकी मल्टीप्लाई और प्लस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां पे तो आप कोई किसी को भी एक्सचेंज कर लो, ऐसा नहीं होगा कि आपका कैलकुलेशन एरर आ जाएगा। डिवाइड में इसलिए आता है कि अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही है, अगर आपका पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे तो वैल्यू पॉइंट में नहीं है, समझ गए इस बात को। तो वहां से ऑप्शन आपका इसीलिए खत्म हो पाता है जब बात होती है आपके डिविजन की। अब आपने देखा सबसे पहली बात कि सारे ही नंबर एक एक बार ही दे रखे हैं उसने, तो आपको ये भी नहीं है कि एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया उसे 2 बार जाके चेक करना है, ठीक है। फिर आपने देखा 14 और 52 को चेंज करोगे, 14 कहाँ दिखाई दे रहा है, डिवाइड के साथ है, 52 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं कट पा रहा, और 14 और 16 को वो चेंज करा रहा है, तो 14 की जगह अगर 16 भी रख दोगे तो वो 2 से कट जाएगा। क्या करना है ऐसे सवालों में, समय नहीं बर्बाद करके फटाफट से कैलकुलेशन कर देनी है, ठीक है। क्या देख पा रहे हो, 52 और 39 को उसने चेंज किया है, 52 की जगह अगर 39 आएगा और 39 की जगह अगर आपका 52 आएगा, आपको पता है सारे ही नंबर्स एक एक बार दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, 74 माइनस कितना करोगे 39 प्लस कितना करोगे 13 4 जा 52 और 4 इंटू 16, 16 4 जा कितना होता है 64 होता है, एक साथ लिख लो, और प्लस दिखाई दे रहा है 7, तो 7 जा 14, ठीक है। अब देखो -39 सिर्फ एक जगह दिखाई दिया आपको, या तो डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे 39 दिखाई दे रहा है, इसे 40 मान लो, ठीक है। अगर आप 40 मानते हो इसे, तो आपको पता है 74 में से अगर आपने 40 घटाया कितना मिलेगा, 34 बचेगा, पर हमने घटाना कितना था 39 बचा घटाना था, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा, 35 प्लस कितना करोगे 64 प्लस 7 कितना हो गया 71 हो गया। क्या वैल्यू मिल जाएगी, 70 प्लस 30 बिल्कुल 100 होता है, 5 प्लस 1 आपका 6 होता है, बिल्कुल 106 मिलेगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो सीरीज का सवाल है, बोलते बोलते करोगे, पोजीशन वैल्यूज क्योंकि आपको याद है, आप देखते ही बताओगे अच्छा यहाँ पे आपको दिखाई दिया 6 के बाद आपको दिखना चाहिए 12, पोजीशन वैल्यूज नंबर्स दिखाई देने चाहिए, 6 है 6 के बाद 12 दिखाई दे रहा है, 6 है 12 है, यहाँ पे 24 दिखेगा और यहाँ पे 4 दिखाई देगा, ठीक है। 6 12 किसका टेबल चल रहा है, 6 का टेबल चल रहा है, अगला क्या आएगा, बिल्कुल 18 आएगा, किसकी पोजीशन वैल्यू है, आर की पोजीशन वैल्यू है। देखो यहाँ से सवाल खत्म हो गया, ठीक है। 18 के बाद 24 दिख रहा है और 24 प्लस 6 करोगे 30 मिलेगा, तो 26 प्लस 4 30, ठीक है। फॉरवर्ड कैसे जाओगे, 26 प्लस 4 होता है 30, 26 तो पता है z है, बिल्कुल प्लस 4 करोगे तो d मिलता है,
ठीक है, तो इसलिए होता है जो भी प्लस हो रहा है उसे सेग्रीगेट करोगे 26 प्लस समथिंग, क्योंकि 26 आपके अल्फाबेट है। ठीक है, चलो अगला सवाल, डाइस का सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल। बस उसने बोला बताओ y के अपोजिट क्या होगा। तो y आपको पता है अपोजिट हमेशा एक छोड़ के दिखाई देता है, ओपन डाइस का सवाल है, z होगा इसके अपोजिट, सवाल खत्म। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगर ऐसा लगता है कि चीज़ें फास्ट हो रही हैं, ऐसे कैसे खत्म हो गया, बेसिक सेशन हर बार बोलती हूँ, या तो यूट्यूब पे जाके आप देख लें या फिर आप पेड से जाके बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं, बट देखें, चीज़ों को सीखें और फास्ट करना सीखना है इसलिए चीज़ों को। ठीक है, तो अपने बेसिक्स डेफिनेटली कवर करके आओ। ऐसा नहीं है कि बेसिक सेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बेसिक सेशंस हैं, नहीं है क्लियर तो बेसिक्स डेफिनेटली आप देख के आएँ। ठीक है, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, बेसिक सेशन आप ज़रूर पढ़ें। देखो अब उसने बोला है 6 के अपोजिट क्या होगा। 6 के अपोजिट जब उसने आपसे पूछ रखा है, नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो कहाँ से निकालोगे। उसने बोला ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो बताओ 6 के अपोजिट क्या आएगा। तो देखो आप अब आपको देखना है, यहाँ पे क्या है 1 3 8, यहाँ पे क्या है 7 3 5। कॉमन फेस क्या है, दोनों में ही आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। जब दोनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे, एक ऑर्डर में जाओगे, या तो क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, आपकी मर्जी है। क्लॉकवाइज जाओगे, बस याद रखना है कि दोनों में ही क्लॉकवाइज जाना है। फिर तो 3 के बाद फर्स्ट डाइस में क्या होगा, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 8, सेम यहाँ पे क्या आएगा, 3 के बाद आएगा आपका 7 और 7 के बाद आएगा आपका 5। तो 1 के अपोजिट 7 है, 8 के अपोजिट 5 है, सिर्फ 3 बचा है और 6 बचा है, तो डेफिनेटली 3 के अपोजिट 6 ही होगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज, बिल्कुल 3 1 8। ठीक है, 3 1 8 3 7 5। ठीक है, तो बिल्कुल आपको 1 के अपोजिट 7 दिखाई देगा, 8 के अपोजिट 5 दिखाई देगा। उसने बोला है 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट बिल्कुल आपका 3 होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 96 रिलेटेड है 16 से। ठीक है, फिर आपको दिखाई दे रहा है 156 रिलेटेड है 26 से। तो उसने बोला है बताओ 228 किससे रिलेटेड होगा। अगर टेबल्स के थ्रू जाओ, 16 इंटू 6 96 होता है, ये तो पता ही है, इंटू 6 दिखाई दे रहा है। 26 इंटू 6 अगर आप करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल आपको पता है। 25 इंटू 6 करोगे कितना मिलेगा, 25 इंटू 6 करना है तो आपको मिलेगी वैल्यू 150, और 1 इंटू 6 बिल्कुल 6 होगा, दोनों जगह बिल्कुल इंटू 6 का लॉजिक लगा है। तो बस क्या करोगे, 228 किससे रिलेटेड है, तो 228 को डिवाइड कर दो 6 से, क्या वैल्यू मिलेगी 6, 12 6 3 ज़ा 18, फिर आपको मिलेगा 4, 48 6 8 ज़ा 48, 38 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस इतना सा लॉजिक था। ऐसा नहीं सोचना कि एग्जाम्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पता है नॉर्मली अगर आप क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और आपको मॉक में मिल जाएंगे तो आप बोलोगे एग्जाम में CGL CHSL में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बस कई बार जब नए पैटर्न पूछे जाते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक पैटर्न को कवर किया जाता है। बट ये नहीं सोचना कि अगर कोई डिफिकल्ट पैटर्न आ गया तो उसे करना ही है। अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा मगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप उस टाइम पे कॉन्फिडेंट रहोगे कि अरे मुझसे नहीं हो रहा ना तो किसी से नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी है कि सिर्फ आप अगर 5% सवाल डिफिकल्ट आ गए तो ये ना सोचें कि अरे इतना डिफिकल्ट। आप ये देखो 95% पेपर इजी रखा है, और उस इजी पेपर को आप अगर जल्दी कर जाओगे तो बाकी सेक्शंस में समय बचा के उन सवालों को आप कहीं और से कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा हमेशा ये चीज़ समझनी है। लेवल, इसलिए हम PYQs क्यों करते हैं कि आप लेवल समझ पाओ कि एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 40 है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, 18 10 4 0, वैल्यूज लगातार अगर राइट से लेफ्ट आओगे तो बढ़ रही हैं, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ पे 8 का, मतलब 0 + 4 4, 4 + 6 करोगे 10 मिलेगा, 10 + 8 करोगे आपको 18 मिलेगा। अब बिल्कुल 4 6 8 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो अगला क्या होगा 10, तो बिल्कुल 18 + 10 करोगे कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। 10 के बाद अगला नंबर +12 हो रहा था, उसे भी चेक करोगे तो 28 + 12 कर लो 40 ही मिलेगा। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल। सबसे पहले क्या चीज आप देखोगे, ऑर्डर देखोगे। ऑर्डर आपने क्या देखा, AB 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 सेम है। उसने आपसे पूछा क्या है कि बताओ T कैसे रिलेटेड होगा Z से, T का क्या रिश्ता होगा Z के साथ, शुरू से लास्ट तक जाना है।
बस क्या करोगे, पहले दिख रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, टी फादर है, टी किसका फादर है, टी आपका फादर है एक्स का। एक्स के बाद क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइड दिखाई दे रहा है, डिवाइड का मतलब है सिस्टर। एक्स आपकी बहन है, किसकी बहन है, वाई की बहन है, वाई के बाद दिख रहा है आपको प्लस, प्लस का मतलब है ब्रदर। आपको दिखाई दे रहा है वाई भाई है, किसका भाई है, वाई आपका जेड का भाई है। उसने बोला था बताओ टी का क्या रिश्ता होगा जेड के साथ, तो बताओ टी यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, जेड के बिल्कुल कौन है, जेड के फादर है, पिता है। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही आपको भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज करना है। क्या चीज देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई की जगह आएगा डिवाइड, माइनस की जगह आएगा प्लस, प्लस की जगह आएगा माइनस, डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इस सवाल को आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्यों पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पहले आपने देखा यूनिट डिजिट सब में सेम है, मतलब वो बोल रहा है हम यूनिट डिजिट से नहीं खत्म करने देंगे, कोई बात नहीं, आगे हम किसी और चीज से खत्म करके देख लेते हैं। 400, 600, 500, 700, 100 का डिफरेंस है इन नंबर्स में, तो पता है मोटा मोटा भी निकाल लोगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पता है 160 को डिवाइड किया गया है 9 से। ठीक है, 9 1 9 सॉरी, क्या बचेगा आपके पास 72 बचेगा। ठीक है, तो आपको पता है 18, ठीक है, 9 8 72। ठीक है, फिर आपको दिखाई क्या देगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा प्लस, प्लस कितना करना है, प्लस 452 करना है, और माइनस कितना करना है, माइनस 63 करना है। ठीक है, 63 तो आप घटाओगे, बाकी 18, 452 और 63 माइनस का है, तो सबसे पहली चीज क्या कर लो, देख लो 63 तो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 452 में से 63 हटा दोगे, 400 के आसपास आप पहुंच गए, मतलब 300 समथिंग आप पहुंच गए, और उसमें 18 जोड़ोगे। ठीक है, मतलब 400 के आसपास वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। कहाँ दिखाई दे रही है, बी में दिखाई दे रही है, ना तो 500 तक जा पाएगी, ना 600 तक, ना 700 तक। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां से ही ये चीज पता चलेगी। सो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इसका क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, उसने बोला है सेम रिलेशनशिप कहाँ फॉलो हो रहा है बता दो। एनालॉजी का सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, देखो क्या देख पा रहे हो, डी है, आई दिखाई दिया, डी की पोजीशन वैल्यू 4 है, प्लस 5 करोगे 9 मिलेगा। यहाँ पे देखा 13, 13 प्लस 5 करोगे बिल्कुल 18 मिलेगा। पहले आपका बिल्कुल प्लस 5 हो रहा है। आपने देखा W 23 है, प्लस 5 करोगे जी तक तो नहीं पहुंचोगे, प्लस 3 ही आपने करा, 26 तक पहुंचोगे, और उसके बाद प्लस 2 करोगे, आपको B मिलेगा ना कि G। गलत हो गया, F है, E है, यहाँ पे तो कुछ माइनस ही हो रहा है। ठीक है, फिर आपने देखा T है, Y है, 20 प्लस 5 बिल्कुल 25 होता है, तो यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 16 है, 11 तक आयो, अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। आगे पता करने की जरूरत नहीं है, समय नहीं बर्बाद करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, सिलॉजिज्म का सवाल कैसे करोगे। सम कीज आर चेन, कुछ जो की हैं वो आपके चेन है, वापस इसमें भी बहुत रूल्स रटवाए जा रहे हैं। अब क्या होता है, वो रूल्स सम और ऑल वाले में तो बहुत मजे आते हैं देखने में कि अरे वाह यार हो गया, पर जैसे ही पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन आते हैं तो फिर अटक जाएंगे। ठीक है, तो रटने की तरफ ना जाएं आप रीजनिंग में, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा, बाकी कंप्लीटली इट्स योर चॉइस। देखो सम कीज आर चेन्स, फिर उसने बोला ऑल चेन्स आर लॉक, सारे ही चेन आपके क्या है, लॉक है, एक भी लॉक आपका रॉक नहीं है। अब उसने आपको क्या बोल रखा है, नो रॉक इज अ की, एक भी रॉक आपका की नहीं है, रॉक और की के बीच में कोई रिश्ता नहीं दिया, तो बिल्कुल ये बात आपकी गलत हो गई। ठीक है, फिर उसने बोला एटलीस्ट सम कीज आर लॉक, कम से कम कुछ की तो आपके लॉक होंगे। तो देखो कुछ की आपके बिल्कुल लॉक होंगे, क्योंकि आपको पता है सारे सी ही आपके एल के अंदर आ रहे हैं, तो सेकेंड वाला आपका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, बिल्कुल सही है। ओनली 2 फॉलोज, कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल उसने क्या बोला है, इनमें से बताओ ऑड वन आउट आपका कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए की पोजीशन वैल्यू 1 है, ये दिखाई दे रहा है 10 प्लस 9 हुआ है, फिर आपने देखा 13 है, प्लस 9 करोगे बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। बी की पोजीशन वैल्यू दिख रही है, ओ है, एक्स दिखाई दे रहा है, प्लस 10 करके देख लो, 15 प्लस 10 हो गया आपका 25, 24 बिल्कुल आपकी एक्स की पोजीशन वैल्यू है, और आपको पता है 5 प्लस 9 करोगे 14 मिलेगा, एन की पोजीशन वैल्यू है, तो फर्स्ट वाले से एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब देखो
जे है क्यू दिखाई दे रहा है, दो चीज माइंड में आएगी, या तो अपोजिट है जैक एंड क्वीन, अदरवाइज क्या हो रहा है, जे आपका क्या है 10 है प्लस 7 दिखाई दिया आपको। अब आपने देखा वी है और सी दिखाई दिया, ठीक है। अब 22 है, वापस बताओ 22 प्लस 4 कितना हो गया 26, और बिल्कुल 26 प्लस 3 आपका सी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस 7 हुआ है, 4 प्लस 3 7, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दिया एक्स और सी। अब आपको पता है 24 है, 24, अब यहाँ पे जब आपको पता है दोनों जगह सी है तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा वी में भी प्लस 7 किया तो सी मिला और एक्स में भी प्लस 7 किया तो सी मिला, तो सी बिल्कुल ऑड वन आउट हो जाएगा। एन और यू में भी आप देख पा रहे हो प्लस 7 हुआ, ठीक है। सो सी आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ पे उसने पूछा है कितने ट्राइंगल होंगे यहाँ पे, चलो जल्दी से काउंट करके बताओ। देखो क्या देख पा रहे हो आप, सबसे पहले अगर हम सिंगल ट्राइंगल्स को काउंट करें तो क्या देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। और कहाँ दिखाई दे रहे हैं 5 6 7 8, देन हो गया ये हो गया आपका 9 10, सिंगल सिंगल को हम काउंट करें, ठीक है। 9 10 11 12 13, 13 तो आपके सिंगल ट्राइंगल हैं। उसके बाद अगर आप डबल ट्राइंगल्स को काउंट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो कोई डबल ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल को मिला के एक ट्राइंगल नहीं बन पा रहा, सिर्फ एक जो डबल ट्राइंगल बनेगा वो आपका बनेगा ये 6 और 7 को मिला के बनेगा, ये हो गया आपका 14th नंबर। और इसके अलावा बिल्कुल दो को जोड़ के आपको ये ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो टोटल कितने ट्राइंगल हैं, बिल्कुल 14 ट्राइंगल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब ये मिरर नीचे रखा है, या तो इसे वाटर इमेज बोल लो या फिर मिरर इमेज बोल लो, बात सेम ही है, ठीक है। तो अब आपको बस क्या चीज पता है, आर है पहले, नीचे आपको आर की मिरर इमेज दिखाई देगी, 7 तो नहीं दिखाई देगा ना, हो गई ये चीज गलत, ठीक है। ऑप्शंस में जाओ, आपको पता है शीशा यहां रखा है तो पहले ये डंडी ही आएगी, यही चीज बोली थी। पूरा अगर नहीं भी समझना है आपको तो आपको पता है, अच्छा पहले यहाँ पे शीशा रख दिया तो पहले डंडी ही आएगी फिर टी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से ए ऑप्शन आपका कट गया। फिर आपने देखा इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, z दिखाई दे रहा है, थर्ड एलिमेंट जब y है तो y के नीचे y की ही आपकी मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज बनेगी, तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, क्या दे रखा है उसने आपको, बीम का कोड दे रखा है, मीन का कोड दे रखा है, एन का कोड आपसे पूछा है, क्या करोगे। देख पा रहे हो बीम और मीन में दोनों में ही 3 नंबर्स कॉमन है, ठीक है। सबसे पहली बात, मीन एन का कोड मिलेगा कहां से, यहां से मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या चीज पता है, जब एन का कोड उससे मिलेगा तो एम ई ए दोनों में कॉमन है, तो 3 नंबर कट जाएंगे, सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, तो सिर्फ नंबर को देखना है 2 3 4 9, यहाँ पे बिल्कुल आपका 2 3 और 4 कॉमन है, कट जाएगा, जो 7 बचा है वो बिल्कुल एन का कोड है, कहाँ दिखाई दे रहा है, पी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना और सही सही जवाब देके आगे बढ़ना है। वापस आपका कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग का सवाल है, उसने बोला है बताओ स्ट्रॉन्ग का कोड क्या होगा। जब सिंगल का कोड पूछता है तो आपको पता है एलिमिनेशन से कर दोगे, तो आपको देखना है स्ट्रॉन्ग आया कहाँ कहाँ है। आपको दिखाई दिया स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो मतलब इस कोड में स्ट्रॉन्ग का कोड रखा है। आगे देखा सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग का कोड रखा है। तो जब दो जगह स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल जो कॉमन होगा वही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यू आई वाई वी इसमें नहीं है, टी के यहाँ भी है, टी के यहाँ भी है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कॉमन है, तो कोड बिल्कुल टी के हो जाए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जल्दी जल्दी से बताओ। वापस आपका डाइस का क्वेश्चन है, उसने बोला है बताओ नॉट इक्वल टू के अपोजिट क्या आएगा। इसे वापस देखते ही बता सकते हो। आपको पता है जब ओपन डाइस होता है म्यू के अपोजिट ये आने वाला है, इंफिनिटी के अपोजिट ये आने वाला है, और परसेंटेज के अपोजिट बिल्कुल नॉट इक्वल टू आएगा। तो परसेंटेज कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दैट्स अ रैप। आई होप इन सेशन से आपको हेल्प मिल रही होगी। सेशंस अगर अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली देखो लाइक डेफिनेटली करोगे, कमेंट करके बताओगे कि सेशंस कैसे लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशंस को आप शेयर करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये चीज़ें पहुंच पाएँ।